नमस्ते दोस्तों, अपनी सभा में भौं भौं करके भौंकने वाले इस कुत्ते को आप पहचाने कि नहीं पहचाने? दोस्तों, पहले इस जहरीले कुत्ते के पागल होने का देखिए निशान और फिर अच्छे से कीजिए इस गंदे मौलाना की पहचान। मोदी जी, तुमने जो बेशर्मी अपनी अम्मा के पेट से सीखी है ना, हम उस स्कूल के हेड मास्टर रह चुके हैं बेशर्मी में। मोदी जी, तुमने कौन सी औलाद दी है देश के लिए? रणुए हो तुम, रणुए। थूकता हूं ऐसे चौकीदार, अपने पैरों के जूते के तलवे में लगी हुई गंदगी के बराबर नहीं समझता इस चौकीदार। योगी भी नहीं बचेगा, इस पर भी बलात्कार का केस लगा हुआ है। वो तो मुख्यमंत्री बना है तो इसलिए बच गया। अगर तुम उस ऊंटनी पर भी बैठी हुई हो और तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम बिस्तरी के लिए तुम्हें बुलाए, तुमसे वो ये चाहे कि हम अपनी बीवी से फायदा हासिल करें, तो आए औरत, तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा। 2024 में अगर यही रवैया रहा तो अभी आप देखिए, अभी तो मुस्लिम लड़कियों का मुस्लिमों के साथ मामला है, अभी आप देखिएगा। अभी तो सिर्फ एक आदमी बदला है, उधर जाकर धर्म चेंज किया है। अभी तो आप और हमारी बेटियां जाएंगी और धर्म चेंज करेंगी, दूल्हा बदलेंगी। डिलीवरी हो रही है बीवी की, मां या बच्चे में से किसी एक को बचाया जा सकता है। मां को, बीवी को बचा लो। बच्चा अगर मर रहा है तो जाने दो, बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे। औरत तलाक ले लेगी, ये गवारा है, लेकिन तुम चाहो कि सुधर जाए, पूरी नहीं सुधरेगी। कि जब वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे आदमी को आने दे जिसका आना तुम्हें पसंद नहीं है, यानी बिस्तर तुम्हारा और गैर मर्द को वो अपने बिस्तर पे बुलाएं, तब तुम अपनी बीवी को मार सकते हो। कैसे माँ बाप हो, कैसे सरपरस्त हो जो अपनी बेटियों को ब्यूटी पार्लर पर जाकर खुलेआम आधे आधे सर के बाल काटने की इजाजत दे रहे हो। हराम है औरतों का अपने सर के बालों को काटना। दोस्तों, अपने धार्मिक जलसे में जहर उगलने वाला यह मौलाना इतना जहरीला निकला कि एक मुस्लिम महिला को ही जस डाला। दोस्तों, इस मौलाना का नाम मौलाना जर्जिस है और इसे बनारस के कोर्ट ने बलात्कार करने के आरोप में 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दरअसल दोस्तों, ये पूरा मामला इस मौलाना के जलसे से जुड़ा हुआ। दोस्तों, ये मौलाना जर्जिस इटावा का रहने वाला है और पूरे देश में घूम घूम करके धार्मिक जलसे करता था, जहां पर यह हिंदुओं के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ आग उगलता था और अपने आप को मुस्लिम धर्म प्रचारक कहता था। दोस्तों, इसी क्रम में इसके एक जलसे का आयोजन बनारस में भी हुआ था और उस जलसे में पुरुष के साथ साथ बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं भी आई थी। उसमें से एक मुस्लिम महिला इसके धार्मिक बातों से काफी प्रभावित हो गई और उस महिला को इस मौलाना जर्जिस की बातें काफी अच्छी लगने लगी। और दोस्तों, जलसा खत्म होने के बाद जब ये महिला जर्जिस के पास गई तो जर्जिस ने बड़ी चालाकी से उस महिला का फोन नंबर ले लिया कि फोन पर भी हम तुमको धर्म की बातें बताएंगे और तुमको अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता बताएंगे। और दोस्तों, फोन पर धर्म की बातें बताते बताते यह मौलाना अधर्मी हो गया और फिर इस महिला को बनारस कैंट के एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। पहले तो धर्म की बातें की, फिर ज्ञान देते देते उस महिला के जान पर बनाया और फिर वह मौलाना इस महिला की हाथ पकड़ करके खींच करके अपने पास में बैठाया और फिर इस महिला के पूरे शरीर पर अपना हाथ फेरने लगा और फिर गलत तरीके से उस मुस्लिम महिला के पूरे शरीर को टच करने लगा। और फिर जब इस महिला ने विरोध किया तो इस मौलाना के अंदर का शैतान जाग गया और फिर कहर बनकर इस महिला पर टूट पड़ा। फिर महिला को धक्का देकर बेड से नीचे गिरा दिया और उस महिला के शरीर से कपड़े को नोच डाला। और दोस्तों, इसके बाद मौलाना का कमीनापन देखिए कि पूरे घटना का फिल्म शूट करने के लिए मोबाइल का कैमरा ऑन कर देता है और होटल के कमरे के खिड़की पर रख देता है। उसके बाद महिला पे राक्षस की तरह टूट पड़ता है और उसके अस्मत को रौंद डालता है और घंटों तक उस महिला के साथ रेप करता रहता है। और फिर महिला को डराता है, धमकाता है कि अगर तुमने कहीं मुंह खोलने की कोशिश की तो तुम्हारा यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देंगे, जिससे तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। जिससे महिला डर जाती है और डरते डरते होटल से निकलकर किसी तरह अपने घर पहुंचती है और उस मौलाना की धमकी की वजह से किसी को कुछ नहीं बताती, जिससे इस मौलाना का काफी हौसला बढ़ जाता है और उसके बाद ये महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता और बार बार वह बनारस आता है और इस महिला को अलग अलग होटल के कमरों में बुलाता है और उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है।
और महीनों तक दोस्तों ये क्रम चलता रहता है और अंत में जब महिला थक जाती है, लाचार हो जाती है, परेशान हो जाती है, उसके जान पर बनाती है, तो वो जा करके बनारस के पुलिस स्टेशन में जा करके वो शिकायत दर्ज करवाती, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है और पूरे छानबीन के बाद ये मामला कोर्ट में चलता है और बनारस का कोर्ट आज इस बलात्कारी मौलाना को 10 साल का सश्रम कारावास का सजा सुनाता है। और देखिए ये मौलाना कितना बड़ा कमीना और अधर्मी है कि सजा सुनाने के बाद जब इसको पुलिस पकड़ के जेल ले जा रही है, फिर भी इस कमीना को अपने किए पर शर्म नहीं है और मुस्कुराए जा रहा है।